अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड देखा था कि डेरिवेटिव को किस तरह से शो करते हैं और डेफिनेशन रूल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं, वो कौन से होते हैं और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि आप जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए उन स्टेप्स को किस तरह से यूज़ करेंगे। और हमने 4 स्टेप्स जो है वो यूज़ किए थे और उसको यूज़ करते हुए हमने एक एग्ज़ाम्पल जो है वो सॉल्व की थी। अब यहाँ पर आज के टॉपिक में हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में हम डेफिनेशन रूल को यूज़ करेंगे क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन रूल को यूज़ करने का कहा है। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि आप डेफिनेशन रूल को इस्तेमाल करें, यूज़ करें और डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स क्यों बोल रहा है? जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था, एग्जाम्पल जो की थी, उसमें एफ ऑफ एक्स था, मतलब फंक्शन जो था वो एक्स उसके अंदर मौजूद था, तो मतलब वो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स था। अगर वहाँ पर y होता तो हम उसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के थ्रू जो है वो इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 over under root x. It's not a question number 1, but in my lecture this is the question number 1. इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में कि मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए 1 over under root x जो है वो हमारा क्वेश्चन है, जिसका हमने डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन रूल फाइंड आउट करना है। ओके, डेफिनेशन मेथड आल्सो कॉल्ड, हमने डेफिनेशन मेथड का नाम जो है वो लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन रूल जो है वो स्टडी किया था। अब इसको हम डेफिनेशन मेथड को एक और नाम से जो है वो पुकारा जाता है, वो होता है एबनिशियो मेथड। इसको हम एबनिशियो मेथड भी कहते हैं। अगर पेपर में आपको डेफिनेशन के बजाय एबनिशियो मेथड से सॉल्व करने का कहा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, ये डेफिनेशन रूल ही होता है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है 1 over under root x। ठीक हो गया। अब हमने सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि हम इसको ईजिली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, 1 over under root x है, अगर हम इसको पावर चेंज कर दें x की पावर 1 over 2, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट की पावर 1 over 2 होती है, तो x की पावर 1 over 2 कर दें और फिर हम इसको ऊपर ले जाएं, न्यूमरेटर में ले जाएं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर -2 -1 over 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे x की पावर -1 over 2 में। ठीक हो गया। तो f of x इक्वल 1 over under root x है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया x की पावर -1 over 2 में। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था डेफिनेशन रूल का, कि हमने डेल ऑफ एक्स जो है वो x की वैल्यू में ऐड करना है, x प्लस डेल ऑफ एक्स अब इक्वल टू, अब यहाँ पर भी, अब क्वेश्चन की राइट साइड पर भी आपके पास x मौजूद है, तो आप जहाँ जहाँ x मौजूद होगा वहाँ पर वेरिएट कर देंगे, मतलब डेल ऑफ एक्स ऐड कर देंगे, x प्लस डेल ऑफ एक्स इक्वल टू x प्लस डेल ऑफ एक्स की पावर -1 over 2। अब यहाँ पर जो है वो ये राइट करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आप ये ना मत राइट कीजिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स इक्वल है x प्लस डेल ऑफ एक्स की पावर -1 over 2। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि हमने f ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स में से f ऑफ एक्स को क्या करना है, माइनस करना है। इसमें से हमने माइनस किया फंक्शन को और इसकी वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स की पावर -1 over 2, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर -1 over 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम x की पावर -1 over 2 यहाँ पर भी मौजूद है और x की पावर -1 over 2 यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x यहाँ से भी कॉमन ले लोगे और यहाँ से भी। जब हमने x यहाँ से कॉमन लिया तो आपके पास क्या रह गया, अच्छा यहाँ पर अगर एक और स्टेप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, कि आप पहले इसमें से x जो है ना वो कॉमन लें। क्या करेंगे, जब आप x कॉमन लेंगे, x की पावर -1 over 2 कॉमन लिया, फ़र्ज़ करें इतना स्टेप देखें, x की पावर -1 over 2 कॉमन लिया तो आप ब्रैकेट लगाएंगे और ये x
बाहर आ गया और यहाँ पे क्या रह गया 1, ठीक है। फिर प्लस डेल ऑफ एक्स के नीचे आ जाएगा x डिवाइड हो जाएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2, ठीक है। ये वाला स्टेप जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ से भी और यहाँ से भी डायरेक्ट x की पावर -1/2 कॉमन लिया और यहाँ का x बाहर चला गया, आपके पास रह गया 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स की पावर -1/2 और यहाँ से भी जब x की पावर -1/2 बाहर गई है तो क्या रह गया -1, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये स्टेप हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था। नेक्स्ट स्टेप हमारा है बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने का। अब बायनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं कि आपके पास x की पावर -1/2 एज इट इज़ आ जाता है और आप क्या करते हो, ये जो 1 है 1 एज इट इज़ आप राइट करेंगे प्लस ये जो पावर होती है उसको n कहते हैं और जो टोटल वैल्यू होती है इसको x कहते हैं। बाय फार्मूले के मुताबिक बायनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1, इसी तरह से आगे आ जाता है n माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर डेल एक्स ओवर x की वैल्यू की जो पावर है वो हो जाएगी 3 और सो ऑन कंटिन्यू इस तरह से चलता जाएगा और फिर लास्ट में ये हमारी -1 है, -1 आ जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला समझाया, अब मैं इसके मुताबिक ये वैल्यू समझाती हूँ कि आप 1 एज इट इज़ लिखेंगे प्लस अब आपके पास n क्या है -1/2, आपने n -1/2 राइट किया और फिर x की वैल्यू क्या बन रही है डेल एक्स ओवर एक्स प्लस नेक्स्ट फार्मूला क्या था n इंटू n माइनस 1, n -1/2 और n -1 मतलब -1/2 -1/2 फैक्टोरियल और फिर डेल एक्स ओवर एक्स की पावर स्क्वायर में, ठीक है। मैंने आगे ज़्यादा जाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं वरना यहाँ तक भी राइट करना है तो कोई इशू नहीं है। प्लस और फिर लास्ट में हमारा ये -1 कंटिन्यू जा रहा है -1 तक ये फंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x की पावर -1/2 एज इट इज़ है। अब यहाँ पर क्या किया है कि ये वाला 1 और ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये जो रिमेनिंग मिड वाली वैल्यू है ना बिटवीन 1 एंड -1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास बाकी रह जाएगी। फिर क्या करेंगे आप, अभी हम इसको सोल्व आउट कर रहे हैं सेकेंड स्टेप को, सॉरी थर्ड स्टेप को। अब क्या करोगे -1/2 1 ओवर एक्स। अब देखें डेल एक्स यहाँ पर भी मौजूद है यहाँ पर भी मौजूद है, तो जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है हमने वो क्या ले लिया, यहाँ पे डेल एक्स कॉमन लिया है। अब ये आगे जाके आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि हमने डेल एक्स ही क्यों कॉमन लिया। अच्छा, हमने इन दोनों साइड से डेल एक्स यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग वैल्यूज रह गई -1/2 ओवर एक्स, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने यहाँ पर भी 1 राइट कर दिया। ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो रही है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल हो जाएगा 1/2x, ठीक है। प्लस -1/2 एज इट इज़ हमने इसका एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया -3/2, 2 1 2 -2 -1 -3 -3/2 आ जाएगा और 2/2 फैक्टोरियल डेल एक्स। अब चूँकि यहाँ पर डेल एक्स तो होल का स्क्वायर था ना, अब डेल एक्स तो एक कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पर एक डेल एक्स रह गया, इसलिए मैंने डेल एक्स बाहर ले लिया और 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और ये एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने डेल एक्स से वैल्यू को डिवाइड करना है। ये हमारा कौन सा स्टेप था, थर्ड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, डेल एक्स से डिवाइड किया इक्वल टू एक्स की पावर -1/2 एज इट इज़ और डेल एक्स इधर से इधर भी डेल एक्स मतलब डेल एक्स जो है हमने बोथ साइड पर अप्लाई किया है, डिवाइड किया, यहाँ पर भी डिवाइड हो गया और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई जैसे ऊपर थी। बस इसको हमने सोल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो जाएगा, 3 1 3 और 2 2 4, ठीक है। ऊपर की वैल्यू 4 और नीचे 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ और ये वैल्यू। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। सेम स्टेप है ऊपर वाला। ओके, अब हमने क्या करना है कि
अच्छा, ये तो प्रीवियस है ना जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में किया था। अब हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, हमने बोथ साइड पर लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे हम कि डेल एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर तो डेल एक्स मौजूद नहीं है। ये स्टेप है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट अलग अप्लाई कर दी है और यहाँ पर भी ये अलग अप्लाई कर दी है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ डेल एक्स था वहाँ पे 0 पुट कर दिया। यहाँ पे तो डेल एक्स नहीं आया तो यहाँ पे 0 आ गया। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डेल एक्स तो है नहीं, तो इस वजह से वैल्यू सेम आ जाती है। कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। ठीक हो गया। कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी कि यहाँ पर डेल एक्स मौजूद नहीं है जिसको 0 किया जा सके, तो इसलिए वैल्यू एज इट इज़ आ गई और ये चीज़ क्या हो जाएगी 0। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि डेल एक्स की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब क्या हुआ, ये एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़ और ये सारी वैल्यू क्या हो गई 0। अब यहाँ एक्स की पावर, अब ये जो लास्ट स्लाइड थी ओके यहाँ ना हमने एक और बात नोट करनी थी। वो क्या कि अगर यहाँ पे x माइनस 1/2 है तो यहाँ पर भी x मौजूद अब है, तो x थी ना, तो हम क्या करेंगे इस x को भी ऊपर ले जाएंगे। अब ऊपर जब लेकर जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1। x तो मौजूद है, जब उसकी पावर x की पावर 1 हो गई तो वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, x की पावर माइनस हो जाएगी। तो 2/2 वही बात, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास -3/2 आ गया और ये वैल्यू एज इट इज़। अब हम इसको लिख सकते हैं -1/2 और ये वैल्यू राइट पे आ सकती है -3/2। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -1/2 एक्स -3/2 जो है वो आपका आंसर है और -1/2। अब इसकी वैल्यू को हमने पॉजिटिव करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया, चूँकि हमारे पास आ गया 3/2। ठीक हो गया, ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी, जस्ट नीड अ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो और आपका सोल्यूशन और इसके अलावा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और एक्सरसाइज 2.1 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सब क्या है, बिल्कुल सेम है। जस्ट आपने क्या करना है, जो चीज़ डिनोमिनेटर में है आपने ट्राई करना है कि उसको न्यूमिनेटर में ले आए, उसकी पावर जो है वो क्या कर दें माइनस में कन्वर्ट कर दें। जब आप माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ईजी हो जाएंगी, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह जो अभी हमने किया है, बिल्कुल आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।